हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर स्टैटिक जीके एजुकेटर, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस राज्य दर्शन के इस एपिसोड के अंदर, जहां पे आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेघालय के बारे में, यानी कि वो स्टेट जिसे कि हम मेघों का आलय कहते हैं, यानी मेघों का घर, जहां पे बहुत सारे मेघ रहते हैं, जहां पे बहुत सारा, यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, तो मेघालय के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो वो उसी जगह के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक तो सभी के दिमाग में वो नाम भी स्ट्राइक कर गया होगा कि मैम यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। कहाँ पे होती है बेटा? साथ में बोलते हैं 1 2 3, चेरापूंजी। क्या ये बोला है तुम लोगों ने या मानसीराम बोला है? चाहे तुमने मानसीराम बोला है या चाहे तुमने चेरापूंजी बोला है, दोनों ही ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में मानसीराम दे रखा है तो आप उसे टिक करेंगे, और अगर चेरापूंजी दे रखा है तो आप उसे टिक करेंगे। है कहाँ पे? मेघालय के अंदर ही है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो डेली मुझसे करंट अफेयर की क्लासेस पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि जो ये गारो हिल्स है, जो ये खासी हिल्स है, और जो ये जयंतिया हिल्स है, ठीक है, तो गारो, खासी और जयंतिया की बात कर ले बेटा, तो सबसे ज्यादा जो बारिश है वो कहाँ होती है? इन खासी हिल्स के ऊपर होती है। देखो यहाँ पे आपको गारो दिख जाएगी, खासी दिख जाएगी और जयंतिया दिख जाएगी। तो जो खासी हिल्स है, इसी में चेरापूंजी है, इसी में मानसीराम है। यहाँ पे विश्व की सबसे अधिक वर्षा एनुअली मापी जाती है। समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बादलों का निवास कहा जाता है। बादल रहते, बादल जहाँ होंगे वहीं तो बारिश होगी। बिन मौसम, बिन बादल बरसात थोड़ी हो जाती है, बिन बादल थोड़ी बरसात होती है बेटा। बारिश होने के लिए बादलों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे कुछ चीजें, जैसे कि बेटा यहाँ इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रख लीजिएगा, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जनवरी 21, 1972 में दिया गया था। इसकी राजधानी क्या है? शिलोंग इसकी राजधानी है। ये पॉइंट याद रखना है। अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन है बेटा? तो कोनार्ड संगमा जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? CH विजय शंकर इज द गवर्नर, यानी कि वो क्या है? यहाँ के राज्यपाल है। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया? अभी तक क्लासेस से जुड़े हुए क्या क्या करना है हमें, इस सीरीज का क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें हमारे दोस्तों के साथ में शेयर करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैम एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड हमें बताती है। तो क्या करना है? अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना बेटा। पूरी की पूरी सीरीज आप लोगों के सिलेक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आगे देख लेते हैं स्टेट एनिमल। तो क्लाउडेड जो लेपर्ड है, ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउड मेघालय, क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ का स्टेट एनिमल हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैना, कौन सी मैना? जो हिल्स पे रहती है। गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, हिल्स है, तो हिल्स के ऊपर हिल वाली मैना रहती है। हिल्स मैना यहाँ पे सही हो गया। आगे चलते हैं। अब उसके अलावा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बेटा, खासी, हम लोग ऑलरेडी खासी पढ़ चुके हैं। तो खासी के अंदर जो पाइन होती है, पाइन ट्रीज जानते हैं ना आप लोग, तो जो पाइन ट्री है ये किसके घर पे है? ये पाइन जो है डेकोरेशन में हम लोग लगाते हैं, है ना, डेकोरेशन के लिए हम लोग हमारे घरों के अंदर रखते हैं, डेकोरेटिव पीस रहता है। तो ये जो खासी के पाइन्स है, दीज आर ऑल्सो। उसके अलावा बेटा लेडी स्लीपर ऑर्किड जो है, क्या है? यहाँ का फ्लावर है, स्टेट फ्लावर है। समझ में आ रहा है? आगे देख लेते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ का? मेघालय का। क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है? यानी कि बात कर लेते हैं यहाँ का जो लेजिस्लेचर है, एक सदनीय है या द्विसदनीय? बेटा यहाँ पे एक सदनीय है। साथ ही साथ में यहाँ पे विधानसभा की बात कर ले, टोटल 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं, और लोकसभा में कुल 2 सीट्स है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट नदी, ये काम की बात बताएंगे मैम सबसे ज्यादा, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। नदियां कौन कौन सी है, हिल्स कौन कौन से हैं, डैम्स कौन कौन सी है, नेशनल पार्क्स के ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ देख लो बेटा, यहाँ पे कौन कौन सी नदी है, तो उमियाम नदी, कौन सी नदी है, ध्यान से सुनेंगे, उमियाम नदी। नेक्स्ट किन्शी नदी, उमियाम, किन्शी और शीमसांग जो नदी है बेटा, ये तीनों के
तीनों जो है कहाँ है, मेघालय के अंदर है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे हिल्स कौन सी है वो तो ऑलरेडी बता चुके, दैट इज गारो, खासी एंड जयंतिया। कौन कौन सी है, खासी हिल्स, गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स। ये आपको कहाँ मिल जाएगी, ये आपको मेघालय के अंदर मिल जाएगी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बात करें नेशनल पार्क यानी जो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं हमारे पास मेघालय से रिलेटेड, तो कौन कौन से हैं यहाँ देख लो। सबसे पहले बेटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नामदफा कहाँ पे है, नोकरेक यहाँ है, नामदफा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कितनी बार बच्चे इन दोनों नाम में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके अलावा बेटा वलफक्रम जो है, ठीक है, वलफक्रम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहाँ पे है, तो नोकरेक और वलफक्रम दोनों कहाँ पे है, मेघालय के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे नजर डाल लीजिए बेटा, क्या क्या हो जाएगा। नोंग देख लेना बेटा, इस हिमालय से सॉरी मेघालय से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ों में आपको नोंग नाम आएगा, तो नोंग नाम आते ही आप ये आंसर टिक कर सकते हैं मेघालय। नोंग खिलेम जो है यहाँ से रिलेटेड है। सीजू पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना बेटा, सीजू पक्षी अभ्यारण्य यानी सीजू, और नोंग खिलेम जो है ये कहाँ पे है, मेघालय के अंदर है। आगे कुछ चीजें जैसे कि यहाँ पे बांध कौन कौन से है, कौन कौन से डैम हमारे पास मेघालय से रिलेटेड है, तो व्हाट डैम बेटा देखो इधर, एक तो है मेंटडू डैम। कौन सा है, मेंटडू डैम जो है आपके इधर मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे रिवर कौन सा है, तो उमियाम बांध यहाँ पे है, उमियाम नदी है तो उसी के ऊपर एक बांध भी है, तो उमियाम बांध। कितनी बार हमें नदियों की वजह से उनके डैम्स का नाम याद हो जाता है, तो आपको नदियों का नाम तो याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट बात करते बेटा, अभी अभी देखा था हमने किन्शी, किन्शी भी कहाँ पे है, मेघालय के अंदर। तो इसी के ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट चल रहा है यानी हाइड्रो पावर यानी कह सकते हैं जल विद्युत परियोजना, ये भी इसके ऊपर है, ये भी कहाँ पे है, किन्शी के अंदर। तो याद रख लीजिएगा मेघालय के अंदर। अब यहाँ पे कुछ डांसेज हैं, ठीक है, मेघालय के कुछ डांसेज हैं। देखो इधर जैसे कि कौन सा है बेटा, जैसे का नाम से है ना, का शाद, तो ये आपके मेघालय क्या हो जाएगा, का शाद, का शड। ये जो डांस है ना वांगला डांस, लाहो डांस, ठीक है, वांगला लाहो और का शाद का शुड जो डांस है ये कहाँ पे है, ये भी मेघालय का डांस है। ओके चलो अभी देखो यहाँ पे हमारे कुछ फेस्टिवल्स है जो कि अलग अलग जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि अगर देखो बेटा बांग्ला महोत्सव कौन मनाती है, तो गारो जनजाति के द्वारा कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें नोंग क्रेम, अभी कहा था नोंग नाम आते ही सीधा मेघालय टिक कर दोगे। अगर नोंग नाम आ रहा है तो क्या करोगे, सीधा सीधा मेघालय टिक कर देना है। नोंग क्रेम जो है ये खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला है बेटा बेहिंदी एंड खलम जो है ये जनजाति जो है जयंतिया जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें शाद शूक, अभी बताया था आपको शाद शूक, शाद शूक ये जो है बेटा खासी के द्वारा मनाया जाता है। अब यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स, ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स, यानी कि खासी के जो मैंडरिन है यानी कि खासी के मंदारिन है बेटा, इसे जीआई टैग मिल चुका है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या है मेमांग नारंग, नारंग है ना नारंगी, जैसे हमारे नागालैंड के कहाँ गया, हाँ नागालैंड के भी हमारे पास ऑरेंजेस फेमस है, वैसे ही यहाँ पे भी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स भी है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है याद रख लीजिएगा, नर्तियांग मोनोलिथ्स यानी मोनोलिथ्स टाइप का जो नर्तियांग्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में एग्जाम्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है। और डेविड स्कॉट मेमोरियल भी कहाँ पे है बेटा, तो यहीं पे है, समझ में आ गया कहाँ पे है, यहीं पे। अब कुछ एक आध नाम है हमारे पास, ये देख लो, ध्यान रखेंगे ये फाइटर्स रहे हैं, क्या ना है स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। यू तिरोत सिंह जो है कहाँ से है, याद रखना बेटा कि ये जो है फाइटर रह चुके हैं, फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं गारो के योद्धा रह चुके हैं, क्या नाम है, पा तोकांग संगमा। तो ये कुछ फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं। वैसे अब इनके बारे में आपसे उतना नहीं पूछा जाता। अब हम बात करते हैं यहाँ के कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए सवालों में से कुछ सवाल है हमारे पास बेटा, उन सवालों के ऊपर नजर डालते हैं। और वो क्वेश्चंस क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों का निवास किसे कहा जाता है, बादलों का निवास मेघालय। सबसे पहले तो यही बताया था मैडम आपने कि किसे कहा जाता है, मेघालय को कहा जाता है, इज द करेक्ट आंसर। अगला है द खासी, गारो और जो जयंतिया ट्राइब्स है ये प्राइमरी रूप से कहाँ पाई जाती है, मेघालय में ही पाई जाती है। क्या सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे हमें। अगला, अभी तक ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, अभी मैं इसके साथ में पढ़ा रही हूँ तो तुम्हें इजी लग रहा होगा, बट यही चीज जब हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा ना कि गारो खासी जयंतिया कहाँ पाई जाती है, तब तुम सब बगलो देखोगे इधर उधर, तो ध्यान नहीं दोगे। अभी आंसर की मेघालय आ रहा है, मैं मेघालय पढ़ा रही हूँ, मेघालय ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट एग्जाम में तो क्वेश्चन आ सकता है ना, उसी तरीके से हम लोग अभी देख रहे हैं। यहाँ देख लो, Which of the following is a major festival of गारो ट्राइब। गारो ट्राइब्स के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल है। गारो ट्राइब कौन सी फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है बेटा, बांग्ला सेलिब्रेट करती है, नोंगक्रेम करती है, बेहदी खिलम करती है या हॉर्नबिल करती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बेटा किसके पास, यहाँ आ जाइए। देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, गारो के बारे में पूछा जा रहा है, और गारो कौन सा सेलिब्रेट करती है, दैट इज बांग्ला। ठीक है, कोई चांस नहीं कि हम गलती करेंगे, क्या हो जाएगा, बांग्ला इज द करेक्ट आंसर। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय। मेघालय का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, क्या डोडा बेटा है, बिल्कुल नहीं। अन्नामुड़ी है, नहीं बेटा। कंचनजंगा है, क्या कंचनजंगा है, नहीं। क्या हो जाएगा, शिलोंग पीक इज द करेक्ट आंसर। अगला है आपके पास, इनमें से कौन सा जो है फेमस लेक है मेघालय का, क्या लोकटक लेक है, बिल्कुल नहीं, ये तो यहाँ है ही नहीं। डल लेक भी नहीं है, बिल्कुल। उमियाम जो झील है ये कहाँ पे है, ये मेघालय के अंदर है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या है, द लिविंग रूट ब्रिज, यानी कि ना इसे क्या है, इसे यूनेस्को का दर्जा भी दे रखा है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लोग जो घास होता है ना, घास को ऐसे बांध के एक ब्रिज बना रखा है, जिसे लोग इस हिल्स से उस हिल्स पे जाते हैं, क्रॉस करते हैं, और वो कच्चे बेटा कच्चे घासों का बना हुआ है। तो वहीं पे क्या आपको दिख जाए, यहाँ पे जीवित जड़ जो पुल है वो किस राज्य में है, तो ये भी मेघालय के अंदर डेवलप किया गया है। कहाँ पे है, और यहाँ के लोगों ने खुद ने बनाया उसे, ऐसा नहीं कि हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, वहाँ के लोगों ने खुद ने बनाया और खुद ही उसका देखभाल करते हैं। तो नेचर को प्रिजर्व करना, नेचर की रेस्पेक्ट करना हमें इनसे सीखना चाहिए, और हमारे आसपास भी ऐसा कुछ हो तो ऑब्वियस है हमें हर तरीके से नेचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए। समझ में आया। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना है, एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, और पूरा का पूरा सीरीज जरूर देखें। ओके, बाय बाय एवरीवन।